डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें बताया अफर्मेटिव में बताया कि एकवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला टॉपिक देखा आप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो इकरार के वाक्य में नहीं आने पर एकवचनकर्ताओं के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया प्रेजेंट की डू डज है, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे बेटा पहले लिखेंगे आप जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एक वचन है, डज बहुवचन है तो डू, उसके बाद नहीं के लिए आपको लिखना नोट, उसके बाद इंग्लिश लिखनी है आपको जिस वर्ब के अंत में ता है ती है लगा हुआ है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ बचा हो अदर वर्ड्स। ठीक, अब देखिए आप जैसे चपरासी घंटी नहीं बजाता, पहचान हमारी ये ता है। अगर ता है आगे तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आता सबसे पहला वर्ड हमारा ये है चपरासी। ये सबसे पहले इंग्लिश इसी की आई। अगर ये हमारा एक वचन है, जैसे हमने लिखा द पियोन, तो आप इसमें से लेंगे डज। बहुवचन है तो क्या लिखेंगे डू। अब चपरासी एक वचन तो क्या लिखेंगे डज। ठीक, ये खत्म। नहीं के लिए क्या आ गया, नोट। मैन और उनकी फर्स्ट फॉर्म है तुम्हारे, इसमें ता है जुड़ा हुआ है, बजाने की हो गया आपके भाई रिंग, द बैल। दूसरा देखें, कि तुम अब गाली नहीं देते हो, तो सब्जेक्ट कौन आपका, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू हमेशा क्या होता है बहुवचन, तो यू के साथ डू, नोट, नहीं तक हो गया नोट, गाली देने की होगी एब्यूज, और अब यानी नाउ। तो ध्यान आपको इतना रखा, सिर्फ नेगेटिव अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हमारे डज नॉट, ये हो गया मेरी फर्स्ट फॉर्म, और अगर बहुवचन करता है तो डू नॉट, और ये होगी फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो भैया ये है। अब सेंटेंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ना आके कभी नहीं आ जाए। देखिए वाक्य में कभी नहीं आने पर डू डज नॉट के स्थान पर नेवर लिखकर एक वचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ
केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नहीं आया तो बेटा आपने लगाया डज नॉट, डू नॉट। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। ये कह रहा है कि अब आ जाए आपका नेवर। कभी नहीं के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं नेवर। जब नेवर आएगा तो आपको इस डू डज नॉट की जगह सिर्फ क्या लिखना, नेवर। याद न रखना कि नेवर एक वचन कर्ता के साथ, नेवर के साथ मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म मैसेज लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे नियम लिखे पहला आप, सब्जेक्ट नेवर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ETC। भाई जैसे आ जाए, वह कभी सच नहीं बोलता है। तो सबसे पहले वह आपका एक वचन ही। कभी और नहीं के लिए आपका हो गया भैया नेवर। बोलने की स्पीक तो एस, द ट्रूथ। एस क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो कर्ता क्या है, एक वचन है। यहाँ होता बहुवचन तो फिर ऐसे नहीं लगाते। जैसे वे कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो अब ये देख करता बेटा क्या है, वे है हमारा बहुवचन। कभी और नहीं के लिए क्या हो गया हमारा, नेवर। बर्बाद करने की वेस्ट, और दे के साथ अपजिस्टिव केस क्या है, देयर। वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ ही, सी के साथ हर। ये तो तुम्हें बताया, देयर टाइम। तो ये हो गया आपका भैया नेगेटिव। तो याद रखना, नहीं आने पे एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म। और कभी नहीं आए तो एक वचन कर्ता के साथ नेवर में मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म मैसेज, और बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो बात खत्म हुई नेगेटिव की। अब इसी के साथ में आप इंटरगेटिव और देखें। ये तुम्हारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट का। देखिए बेटा, अगला टॉपिक डालेंगे इसका आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आने पर सहायक क्रिया डू डज को सबसे पहले लिखते हैं।
डू और आपका हो गया ये डज, प्लस यहाँ होता है भाई सब्जेक्ट। तुमने पढ़ा है कि डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। अगर ये वाला सब्जेक्ट इस क्या के बाद एक वचन है तो डज, और बहुवचन है तो डू। देखिए भाई, एज क्या वह अब खाना इंटरगेटिव चिन्ह, इसका ध्यान रखना भाई। अब ये देखो बेटा, यह होगा आपका क्या, यानी ये जो है तुम्हारा डू डज है। यहाँ सब्जेक्ट देखना, अगर यहाँ एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू। अब वह है तो हमें क्या लिखना, डज। सी पकाती है तो सी क्या, कुक द फूड, और अब की होगी भैया नाउ। सारा सेंटेंस हमने बना लिया। इसको नहीं लगा तो भी दिक्कत है, तो याद रखना आप इंटरगेटिव में सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन मार्क पे होता है। दूसरा देखिए, अगर बहुवचन करता आ जाए, क्या हम रात को क्रिकेट खेलते हैं। अब ये हो गया क्या, यहाँ कौन, हम है बहुवचन तो क्या करेंगे डू, वी खेलने की प्ले। भाई एक और दो, तीसरे पे तुरंत वहाँ पहुँच जाओ जिसमें ता है, और 4 नंबर पे जो उससे पहले है, डू सब्जेक्ट वी प्ले क्रिकेट। कब खेलते हैं भाई, रात को, तो एट नाइट। ठीक, अब इसमें एक और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, उसे भी देखें आप। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। आदि आने पर इनकी अंग्रेजी चाहे क्रिया डू डज से पहले लिखते। यही कह सकते हैं कि वाक्य के बीच में प्रश्न कब, क्यों, कहाँ, कैसे आने पर इनकी जो अंग्रेजी आएगी उन्हें सबसे पहले लिखेंगे। एज जैसे, वे आजकल, कहाँ रहते हैं। अब आपसे मुझे क्वेश्चन और क्या है भाई इसमें, तो तुम्हारा ये रहा, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, जो भी है उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया इसके अकॉर्डिंग डू,
दे, रहने की, लिव, नाउअडेज या दीज डेज, मर्जी तुम्हारी है, आजकल के लिए। तो इसमें इतना ही करना भाई, बस एक ध्यान और रखना जरा, हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता, हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऑब्जेक्ट एटीसी। अब ये देखिए बेटा हु, ये रहा आपका हु के साथ डू डज नहीं लगाते, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। ये रहा भैया आपका हु, तो सबसे पहले हु, उसके बाद ता जिसमें जुड़ा हुआ, तो आप टीच, ईएस हो गया टीचेज, व्यू और नाउ। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। तो याद रखना बेटा, नेगेटिव में डू डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, नेवर के साथ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एक वचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन के साथ कर्ताओं के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में क्या पहले आए तो डू डज पहले लिखते हैं, और क्वेश्चन और बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले। तो आप इसे पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी नोट्स बुक में एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। ठीक, इट्स ओके।